आवाज आ रही है मुझे? जी सर आ रही है। अच्छा। अ, अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ। हमारी जो लास्ट डिस्कशन हुई है बहुत अच्छी हुई है, और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ। जो आज का सेशन है ना, वो बेसिकली है आपसे, आपकी बुक से रिलेटेड और आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड है। इंशाल्लाह ताला हम जो मोटिवेशन है या हर फील्ड का जो स्कोप है या उसकी जो आगे जॉब्स वगैरह हैं, उसके लिए हम सेपरेट सेशन रखेंगे, और उसमें हर एक जो स्पेशल फील्ड है उनका जो सीनियर्स हैं उनको बुलाएंगे, और उनसे मोटिवेशन स्पीकर्स के तौर पे हम बुलाएंगे, और वो आपको गाइड करेंगे कि आपकी फील्ड से रिलेटेड आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो जो आज का सेशन है, ये जस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एग्जाम से रिलेटेड है। तो एग्जाम से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड आपकी जो क्यूरीज हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला इस सेशन में हम एड्रेस करेंगे। क्योंकि अगर हम फील्ड के स्कोप से रिलेटेड हम लेके चलेंगे तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा सेशन लेना बच्चों के लिए भी मुश्किल होता है। तो अभी मैं अपना निमरा सलीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी का बताएं, बुक्स वगैरह और उसके एमसीक्यूज वगैरह आपने कैसे करने हैं। तो मैं निमरा सलीम से कहूँगा कि वो आए और बायोकेम और पैथोलॉजी का बता दें थोड़ा सा, ठीक है? रिपीट कीजिएगा, मेरा अभी अभी ज्वाइन हुआ है, आपने अच्छा, मुझसे कुछ कहा है? आप बायोकेम और पैथोलॉजी का अच्छा बता दें। अच्छा, हाँ जी जी ठीक है, ओके। जो दो सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक बायोकेमिस्ट्री और जनरल पैथोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले तो जनरल पैथोलॉजी की तरफ आते हैं। जो ये दो सब्जेक्ट्स हैं ना, इनके इनके आते हैं 90 एमसीक्यूज। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 10 आपके इंटरनल असेसमेंट होगी, उसमें आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, जो भी आपका या फिर जो आपकी तो टीचर आपकी परफॉर्मेंस देखता है उस पे, ठीक है। उसके बाद जो 90 मार्क्स हैं उसमें 45 एमसीक्यूज जनरल पैथोलॉजी के हैं और 45 ही बायोकेमिस्ट्री के हैं। इसमें वो सेपरेशन की होती है, हेडिंग दी होती है प्रॉपर कि यहाँ से जनरल पैथोलॉजी का स्टार्ट हो गया और यहाँ से केमिकल बायोकेम का जो है वहां से स्टार्ट हो गया। और जब आपकी ये पासिंग की बात आती है तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के आपके 50% होने चाहिए। मतलब हो सकता है कि आपके पैथोलॉजी में कम हो, उधर बायोकेम आपकी बहुत ज्यादा अच्छी ग्रिप हो, तो टोटल मिला के 50 हो गए, तब भी आप पास है। और अगर आप की पैथोलॉजी ज्यादा अच्छी है, बायोकेम वीक है, मिला के 50 हो गए, तब भी आप पास है। इसलिए दोनों की अलग अलग नहीं टेंशन लेनी, दोनों को मिला के भी करेंगे तो आपके 50 एटलीस्ट पासिंग है, फिर हाईएस्ट तो आगे। ओके जी, सबसे पहले जो जनरल पैथोलॉजी है ना, उसकी रिकमेंडेड बुक एक ही है जो यूएचएस ने दी है, और सॉरी मोस्टली पेपर उसको कवर कर देता है, ठीक है। वो है रॉबिन। इन्होंने करिकुलम में रिकमेंडेड बुक्स में भी लिखा हुआ है रॉबिन्स, सही है। ये जो आपका करिकुलम है उसमें सबसे पहले सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन, इन्फ्लेमेशन, सेल रिपेयर एंड वुंड हीलिंग, डायनामिक्स और नियोप्लेजिया, ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। और ये चैप्टर नंबर जो 2 है, 3 है, 4 और 6, रॉबिन के ये 4 चैप्टर इन पॉइंट्स को क्लियर कर देंगे। पेपर जो है वो मोस्टली आपके सिलेबस से ही आएगा। जो यहाँ वो मेन हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स दी हैं उनसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन करेंगे। कोई बिल्कुल वो आपसे पीएचडी लेवल क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपका जो लेवल है उस बियॉन्ड स्कोप वो नहीं जाएंगे, आपके स्कोप के अंदर ही रहेंगे, और जो पॉइंट्स हैं उन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन होंगे। बहुत कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन होता है जो वो बाहर से आपकी नॉलेज और कॉन्सेप्ट देखने के लिए दे देता है, ठीक है। चैप्टर नंबर मैंने बताए 2, 3, 4 और 6 रॉबिन बुक है, सही है। उसके बाद आपने इसको पढ़ना कैसे है। जब आपने बुक खोली तो जो एक चैप्टर स्टार्ट कर लिया, आपको चाहिए कि आप पहले उसका सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या क्या बात है। हमारा जो स्कोप है वो डीप मैकेनिज्म्स तक नहीं है, सही है। डेफिनेशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए सॉरी, उससे रिलेटेड जो जो चीज है, टाइप है उसकी आगे, या उसकी कोई प्रिंसिपल्स वगैरह या इस तरह कोई चीज है तो आप वो करें। जो डीप पैथोलॉजी मैकेनिज्म है वो करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो बुक खोलते हो तो आगे की आगे बहुत सारी बातें चलती हैं अगले चैप्टर्स में, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम इतना डीप कैसे कॉन्सेप्ट बनाएंगे, हमें तो लाइन समझ नहीं आ रही, ये वो। तो ज्यादा डीप
मैकेनिज्म की तरफ भी नहीं जाना और बिल्कुल एफएससी के लेवल पे नहीं रहना। आपने उसकी एक टॉपिक पकड़ा, बुक से देखा, उसका पूरा 2 ढाई पेज का जो है उसको समझा, उसको याद किया। मोस्टली रॉबिन की जो एमसीक्यूज हैं वो बुक की लाइन्स ही उठा के देता है वो। अगर वो देता है ना सीधी-सीधी लाइनें, तो वो उठा के देता है बुक की लाइन्स, और ऑप्शंस भी बिल्कुल वाज़े-वाज़े होते हैं एक-एक लाइन के। और अगर नहीं देता है तो दूसरा ऑप्शन होता है कि वो आपका क्लिनिकल पेपर बनाए। ठीक है, क्लिनिकल का मतलब होता है कि आपको कोई ना कोई सिनेरियो दे देगा, आपको कहेगा फलां पेशेंट है, उसकी इतनी एज है, उसको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या बीमारी है? या वो कहीं बीमारी बता देगा, पूछेगा कि अच्छा इसके अंदर कौन-सा मैकेनिज़्म आ रहा है? ये क्लिनिकल बातें पूछेगा। इसमें बच्चा आके घबरा जाता है, घबराना नहीं है। रॉबिन वालों की ही पीडीएफ में एक्सरसाइज के अंदर क्लिनिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आई होती है। वो उन्होंने कुछ सिनेरियोज़ बना के दिए होते हैं हर चैप्टर के 20-25। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, उन 20-25 सिनेरियोज़ को आप जब एक गो थ्रू कर लोगे, अगर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे-कैसे सिनेरियो आएँगे, तो इस कंडीशन में कौन-सी बीमारी हो रही है, इसके पीछे इसकी पैथोलॉजी क्या है, ये चीज़ आ जाएगी। बिल्कुल इसी ही पैटर्न पे पाँचों के 5 आपने चैप्टर, ये जो 4 चैप्टर सॉरी 5 पॉइंट्स हैं, ये आपने कवर कर लेने हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है? कोई क्वेश्चन है? जी, आवाज़ आ रही है। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। जो आपके मैम ये सीनियर्स हैं। मैम मैम ये जो आपने कहा है रॉबिन, ये बिग रॉबिन से टॉपिक्स कवर हो जाएंगे या हम पॉकेट रॉबिन्स लें? आप बिग ही लो, ठीक है? जो बिग है ना, वो ये कराना पड़ता है कि आप उसकी बाइंडिंग में 6 चैप्टर से आगे ना कराना। आपका स्कोप 6 चैप्टर तक, 6th चैप्टर जो है ना, वहीं तक कवर हो जाएगा। लेकिन बड़ी वाली ही लें, क्योंकि आपने साल के स्टार्ट में से पढ़ना है। बिल्कुल आपको बड़ी से ही पढ़ना चाहिए ताकि आप एक्सटेंसिव पढ़ सको और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रिप कर सको, ठीक है? बड़ी अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, आप बड़ी ही लो और उसी की एक्सरसाइज सॉल्व करो। और ये कि यूट्यूब अगर आपको अपने टीचर से समझ आती है, वेल एंड गुड। अगर अब क्योंकि अभी हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा टीचर्स के साथ कोविड की वजह से, तो एक वेबसाइट है डॉक्टर रबीउल हक बांग्लादेश के, उनके लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वो ले लें। वो बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं रॉबिन की, वहां से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्लिनिकल भी कर सकोगे और बुक की लाइंस भी पढ़ना याद करना बहुत जरूरी है। एक तो ये होता है कि जो पुराने हम एफएससी में कर रहे थे कि जी एक चैप्टर है, ए से स्टार्ट किया, बिल्कुल लाइन बाय लाइन हिफ्ज करके हमने जी तक उसको याद कर लिया। ऐसा नहीं है, अब लेवल थोड़ा बढ़ गया है। आपको बिल्कुल अगर यानी कि ए टू जी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उसने वर्ड टू वर्ड आप पेपर में ये, क्योंकि है ही एमसीक्यू, ये पेपर है ही एमसीक्यू, वो कहीं से किसी तरह भी लाइन को मोल्ड करके एमसीक्यू बना देगा। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट भी रखना है, इसलिए आपको बड़ी ही जो रॉबिन है पढ़नी पड़ेगी। उसमें आप डीप मैकेनिज्म में ना जाना, लेकिन एटलीस्ट आप स्टार्ट में प्रेफर करो कि आप बड़ी रॉबिन ही यूज करो। अच्छा, क्लियर है या कोई और कोई क्वेश्चन? यस मैम, क्लियर। अगर वैसे महंगी मिलती हैं बुक्स, ये बुक ना काफी महंगी हो जाती हैं, 1000-1200 तक की चली जाती है, इससे भी ज्यादा होती है जो पेजेस होते हैं, लेकिन पायरेटेड भी आ जाती होती है और साउथ एशिया का भी आता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अगर किसी को मसला है कि वो अफोर्ड नहीं करता, तो वो थोड़ा कम क्वालिटी वाला वर्जन ले ले, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि काइंडली आप लोग अभी स्टार्ट से बड़ी बुक ही यूज करो, छोटी की तरफ ना जाओ। चलो जी ठीक ओके है। मैम, थैंक यू। चलो, बहुत मैम शुक्रिया। के बारे में भी गाइड करते हैं, हाँ जी, बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री, जी ठीक है, वो क्लियर हो गया। आगे बायोकेमिस्ट्री। निम्रा सलीम, आपने क्विकली बताना है क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है? जी ठीक है, मैं शॉर्ट में बुक्स बता देती हूँ हाँ उसकी। हाँ। सही है, सही है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में बेसिक बायोकेमिस्ट्री है, जिसके आगे करिकुलम में दिए हुए हैं। बायोकेमिस्ट्री में 2 चीजें आती हैं, एक क्लासिफिकेशन और एक मेटाबॉलिज्म। वो किसी भी साल कोई भी चीज उठा सकता है, वो सॉरी, वो सारी चीजें क्लासिफिकेशन में दे सकता है और मेटाबॉलिज्म में भी। आपको दोनों चीजों पे ही ग्रिप होनी चाहिए। इसमें बायोकेमिस्ट्री में जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो उन्होंने बताया, बहुत अच्छा है कि लिपिन कॉर्ड से आप एंजाइम और विटामिन वाला टेबल करो। इसलिए आपको लिपिन कॉर्ड पूरी खरीदने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप पीडीएफ निकालें, वो 2-3 पेज प्रिंट करवा लें, आपकी ये एंजाइम और विटामिन्स वाला क्लियर हो जाएगा। देन आ जाता है मुश्ताक अहमद वॉल्यूम नंबर 1,
वॉल्यूम 2 के 1-2 पेज हैं, वो भी पूरी बुक खरीदने की नहीं ज़रूरत। वॉल्यूम 1 आप खरीद लें, आप उससे बिल्कुल करिकुलम से के मैच करती है वो, आप वहाँ से लें, टॉपिक उठाएँ और वो या वहाँ से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें। उसके बाद सत्या भी अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है और आपने स्टार्ट से पढ़ना शुरू करना है तो यही है कि सत्या और मुश्ताक को लेके चलें। एंड पे जाके आप जब आपने काफ़ी ज़्यादा कंपाइल करना होता है नॉलेज, तो आप फाइक अहमद बहुत अच्छी बुक है। अंदर क्लासिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म 2 अलग-अलग पोर्शन बने हुए हैं। मेटाबॉलिज्म में वो सारी साइकिल्स बने हुए हैं आपकी ईज़ के लिए, और जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी पॉइंट्स बने हुए हैं। इसलिए जो मैंने रिकमेंडेड बुक बताई है वो ये है कि आप बायोकेम के लिए लिपिनकॉर्ट से विटामिन और एंजाइम्स के टेबल्स करें। फाइक अहमद एंड पे लाज़मी पढ़ें क्योंकि वो एक छोटी बुक है जो स्टूडेंट्स आखिरी 2-3 महीने में तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। और जो शुरू से ही तैयारी करना चाहते हैं वो सत्या और मुश्ताक को लाज़मी साथ-साथ लेके चलें। ठीक है? पॉइंट और मुश्ताक दोनों साथ-साथ कैसे पढ़ सकते हैं? एक टाइम में तो एक ही बुक होती है। जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन-सी वाली बुक ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। हर बच्चे का ना अपना-अपना स्कोप होता है। किसी को क्या चीज़ समझ आ रही होती है, किसी को क्या चीज़ समझ आ रही होती है। आप खरीद दोनों ही लो क्योंकि ना कहीं-कहीं से कुछ ना कुछ टॉपिक फलां बुक से अच्छे होते हैं, कोई फलां बुक से अच्छा होता है। आप खरीद दोनों ही लो, ठीक है? जी हाँ। लेकिन अब मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मैंने सत्या से नहीं पढ़ा, मैंने मुश्ताक से पढ़ा है और लिपिनकॉर्ट से, ठीक है? जो टेबल्स थे। फिर उसके बाद जब मैंने एंड पे पढ़ना था ना, तो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे और टाइम छोटा था। फिर मैंने फाइक पढ़ी, तो और पेपर माशाल्लाह अच्छा हो गया। फाइक ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, सम अप कर दिया और स्टार्ट में मैंने मुश्ताक पढ़ी हुई थी। कोई एक आधा उसने जो डीप क्वेश्चन दिया हुआ था वो मुश्ताक से क्लियर हो गया था। ठीक है? अच्छा। ओके, थैंक यू। ये बायोकेम हो गया और जनरल पैथोलॉजी भी। हाफिज़, अप टू यू। हाँ, चलें ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं हुरिया नूर को रिक्वेस्ट करता हूँ कंप्यूटर का और बिहेवियरल साइंसेस का शॉर्टली बता दें बच्चों को। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो बिहेवियरल साइंस की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुवद्दित हुसैन राना बुक आपने लेनी है और इसके जो हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सारी बुक ही हो जाती है, सिर्फ एक सेक्शन ही इसमें कवर नहीं हो रहा सिलेबस में। बाकी इसको रीड आउट करें आप, इसमें एग्जैक्ट बुक की लाइन्स उठा के एग्जामिनर देता है, इसका पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इस सब्जेक्ट में आप ये कवर करेंगे कि आपने अपने कोलीग्स के साथ, आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, आपने अपने सर्कल में आपने पेशेंट को कैसे डील करना है, सारे फिनोमिनाज वगैरह जो हैं वो आपको बताए जाएंगे। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस की बुक मैं कहूँगी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये है, या आप ये परचेज़ कर लें और जो कंटेंट सिलेबस के हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ बुक से पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना और ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। बाय द एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह मैं आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। और ये है कि MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो बेसिक हैं आपने इनकी कीज़ पे जो है अच्छे से फोकस करना है क्योंकि इसकी कीज़ ही आती हैं। और बस यही है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। थैंक यू। मैंने आपसे पूछना था SLP में क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंसेस नहीं है, हमारा बिहेवियरल साइंसेस है, तो इन दोनों का जी पेपर कंबाइन आता है ना, जी, अभी जो तो फिर ये कैसे हमारा अभी जो SLP के स्टूडेंट है ना, अभी आपको गाइड करते हैं। इसके बाद हमने SLP के स्टार्ट करना था, वो अरीज फातिमा आएंगी, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हैं, आपको SLP का आप वो गाइड करती हैं। हाँ ओके जी। अब कंप्यूटर से रिलेटेड किसी ने पूछना हो क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं। जो SLP के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है SEQs आते हैं BS के। SLP के अलावा जो बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जस्ट MCQs होते हैं। जी ठीक है, वो सेम वैसे ही है कि 45 का है और 10 आपकी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे। जी, थैंक यू। तो SEQs में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? SEQs में जस्ट आपकी डेफिनेशंस टाइप होती हैं, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होता। BS का पेपर बहुत इजी होता है, वो अरीज आती हैं तो वो आपको गाइड करेंगी इसके अकॉर्डिंग। ओके
अच्छा, इधर मैं एक और चीज बताता चलूँ। आज का जो सेशन है इसमें तकरीबन सारे डिसिप्लिन से ही हैं बच्चे, SLP, MLT, MIT, न्यूट्रिशन और जितनी भी UHS में है सबसे ही है। तो ये हमने एक कोलैबोरेट इकट्ठा बताया है हर सब्जेक्ट का, कोई स्पेसिफिक हमने नहीं बताया, क्योंकि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है। तो उनके लिए अरीज फातिमा है वो बताएंगे SLP का। बाकी जो डिसिप्लिन है उनके बेसिक सब्जेक्ट्स वही हैं, तो उनका हमने बता दिया। तो बाकी जो मजीद है वो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ऐड हो सकते हैं। उसमें हमारे हर डिसिप्लिन के अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो आपको अलग अलग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपके जो सीनियर्स हैं वही आपको उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस तरह आपके MCQs आते हैं, SCQs आते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। आज जस्ट ये गाइडेंस सेशन था कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दिया जाए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रिलेटेड। ठीक है, तो अभी मैं अरीज फातिमा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और SLP का बच्चों को थोड़ा गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आवाज आ रही है? जी जी आ रही। मैं अरीज फातिमा हूँ, 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी की चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो SLP फर्स्ट ईयर का जो है ना कोर्स, वो एज कम्पेयर टू अदर डिसिप्लिन्स डिफरेंट होता है। मतलब उनका फिजियो एनाटमी से लेके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं। तो मैं बारी बारी आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ सारे सब्जेक्ट्स का। तो सबसे पहले पेपर 1 है हमारे पास, बेसिक एनाटमी एंड बेसिक फिजियोलॉजी का। इसमें जो है हमने एनाटमी में पढ़ी थी, हमने जनरल एनाटमी पढ़ी थी लाइक हुसैन की, और क्लिनिकल एनाटमी हमने की थी स्नेल्स से। तो ये है कि सबसे पहले आपने अपना सिलेबस पकड़ना है। सिलेबस में सिर्फ 6 सिस्टम है हमारे, बाकी जो डिसिप्लिन है वो सारे सिस्टम पढ़ते हैं, हमने बस 6 सिस्टम पढ़ने होते हैं। तो वो 6 सिस्टम की पहले आपने जनरल एनाटमी पढ़नी है, बाद में आपने सिस्टेमिक की तरफ जाना है, और स्नेल्स से भी सिलेक्टिव टॉपिक हैं जो आपने करने हैं, वो बाद में मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी। और फिजियोलॉजी का जो है वो हमने मिनी गर्टन पढ़ी थी, और एक BRS फिजियोलॉजी की बुक है वो की थी। इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 हैं, और 90 के MCQs आते हैं, 45 एनाटमी के और 45 हैं फिजियो के, और इंटरनल असेसमेंट के हैं 10 मार्क्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जो है पेपर 2 है, वो है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का। उसके लिए एक बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स बाय डॉक्टर ASB तिमोरी। सर मैं स्क्रीन शेयर कर लूं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस आप सर। आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन शेयर का? जी सर मैं करती हूँ, 1 मिनट। सर आप इनेबल कर दें, मुझे अलाउ कर दें। चलें अब करें। अभी भी अलाउ नहीं हुआ? अभी भी अलाउ नहीं हुआ। अब करें। जी हो गया। आवाज नहीं आ रही मुझे, बाकियों को आ रही है? नहीं आवाज आ रही है अब? जी अब जी, अब आई आई है। है। अब आई। अच्छा, ये मैंने साथ में बुक का जो है वो कवर पेज भी अटैच किया हुआ है। तो ये वाली बुक लेनी है हमने फोनेटिक्स के लिए और लिंग्विस्टिक्स के लिए। अभी सिर्फ फोनेटिक्स को बताती हूँ, इसका सिर्फ एक चैप्टर इस बुक का वो करना है, और इसके अलावा फोनोलॉजी के लिए जो है
हमारी बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हमने मोस्टली जो है गूगल से डाउनलोड की थी या हमने सीनियर्स से लेके कॉपी करवाई थी। तो मेरे पास पीडीएफ है, मैं वो भी शेयर कर दूंगी आपसे। इसमें सिर्फ फोनोलॉजी का जो चैप्टर दिया हुआ है ना कंटेम्प्रेरी लिंग्विस्टिक्स में, वो हमने पढ़ना है। इसके आगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। पेपर के टोटल मार्क्स जो हैं 200 है, थ्योरी है 135 मार्क्स की, 65 एमसीक्यूज आते हैं और 14 एससीक्यू आते हैं। हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं, ऐसे के 10 जो हैं वो फोनेटिक्स के और 10 फोनोलॉजी के। और वाइवा ओएसपी के क्वेश्चन होते हैं, जो मार्क्स हैं वो 45 हैं, जिसमें से अगर ओएसपी होती है तो 20 मार्क्स की ओएसपी होती है, 4 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और वाइवा होता है। नेक्स्ट टाइम हमारा जो है पेपर वो होता है पीड्स का, बिहेवियर साइंसेस का और ह्यूमन साइकोलॉजी का। इसके लिए जो है पीड्स की बुक है वो बेसिस ऑफ पीडियाट्रिक्स है, परवेज अकबर खान की बुक है ये। और बीएस जो है वो मुवद्दत एस राना और मंसूर मुस्तफा की। इसमें पीडियाट्रिक्स की जो है हमने अब पूरी बुक नहीं करनी, जो सिलेबस में टॉपिक्स है हमने वो करने हैं और अच्छी तरह करने हैं। सिनेरियो बेस्ड पेपर आता है और हर टॉपिक से पहले ना एक सिनेरियो दिया हुआ है, आप वहां से वो पहले सिनेरियो पढ़ लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह बीएस की बुक है, अगर उसके एससीक्यू आते हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं आते, बेसिक डेफिनेशंस आ जाती हैं, या अंदर जो है मॉडल्स दिए हुए हैं वो आ जाते हैं, थ्योरीज दी हुई हैं डेवलपमेंटल थ्योरीज वो आ जाती हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं आता। पेपर में जो है पीड्स की बुक में से ज्यादा आता है, बीएस का जरा कम आता है एससीक्यूज में। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 300 मार्क्स का पेपर है, 65 एमसीक्यूज आते हैं, 14 एससीक्यूज आते हैं, और जो है 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के हैं। वाइवा ओएसपी होती है तो 130 मार्क्स का ये है, और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की। ओएसपी वाइवा मोस्टली होता है 60 या 70 मार्क्स का होता है ओएसपी जो होती है हमारी, और वाइवा के बाकी जो रिमेनिंग मार्क्स हैं वो वाइवा में इंक्लूड होते हैं। इसी तरह लिंग्विस्टिक्स की जो बुक वो मैंने पीछे अटैच की थी येलो कलर का जिसका कवर पेज है, उसमें लिंग्विस्टिक्स का चैप्टर हमने वहां से करना है। 2 चैप्टर हैं उसके, और एक और चैप्टर है उसका, बस एक आधा टॉपिक करना, ज्यादा डिटेल में नहीं करना। और जो कंटेम्प्रेरी लिंग्विस्टिक्स है ये हमने कॉपी करवाई थी, इसके 3 चैप्टर्स हमने करने हैं, जिसमें आ जाता है मोर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स और सिंटैक्स। और एक उर्दू ग्रामर की बुक है रुत लैला की है, ये भी पीडीएफ अवेलेबल है, कॉपी करवानी पड़ती है। तो ये हमने उर्दू ग्रामर का पोर्शन करना है फर्स्ट ईयर में। इसका 200 मार्क्स का पेपर है, और यही है 65 एमसीक्यूज आते हैं और 13 एससीक्यूज आते हैं। 50 मार्क्स का जो होता है वाइवा उसकी होती है, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की। और ये लास्ट पे जो है इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज की बुक की पिक्चर्स मैंने अटैच कर दी हैं, ये हमने करनी होती है। ये सिलेबस जो है ये बाकी सबके साथ सेम होता है। 60 मार्क्स का इस्लामियात का पेपर आता है, और 40 मार्क्स का जो होता है वो पाक स्टडीज का पेपर आता है। हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं, तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। बस और यही था सब, और किसी ने कोई क्वेश्चंस हैं वो पूछ ले, मैं आपको बता देती हूँ। मैम, हमें बताया गया था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आपका सिलेबस कम दिया हुआ है, पर आपने करना सारा कवर है। जो एमआईटी एमएलटी वाले कर रहे हैं ना, आपने कंबाइन वो सारा करना है, क्योंकि पेपर कंबाइन आता है, आपका अलग पेपर नहीं आता है। नहीं, ये जो है आज से 2017 से पहले ना ये सबका सेम पेपर आता था, लेकिन उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ है, तो अब हमारा जो है पेपर डिफरेंट आता है, हमें पढ़ना भी डिफरेंट पड़ता है। करवाते मतलब सब सारा ही है, लेकिन हमने जो है अपने जो सिलेबस में हमारे 6 चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको फोकस करना है। मैं आपको बता देती हूँ जो है जनरल एनाटॉमी आपने अच्छी तरह करनी है। पहले ये होता था कि सिलेबस में से पेपर नहीं आता था, जब से सिलेबस चेंज हुआ ना तो काफी सारे जो है वो बच्चों की सप्ली भी आती होती थी। हमारी दफा हमारे बैच में भी सबकी आई थी, जब जो होता है ना मतलब जहां जहां पे एसएलपी हो रही है कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ था। 4 इंस्टीट्यूट में हो रही है, तो हमने तब एप्लीकेशन दी थी, वो सारा प्रोसीजर हुआ था। उसके बाद जब दोबारा पेपर हुआ था तो वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आया था। और अब जो फर्स्ट ईयर गुजरी है उनका भी जो है
सिलेबस और टॉस के अकॉर्डिंग पेपर आया, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया। सबसे पहले जो है जनरल एनाटमी आपने करनी है लाइक हुसैन की, उसके 6 सिस्टम आपने करने हैं। फिर जो सिस्टेमिक है वो आपने रॉस एंड विल्सन अच्छी तरह पढ़नी है एनाटमी के लिए, और फिजियो के लिए भी पढ़ लें। और उसके अलावा स्नेल से जो है आपने क्रेनियल नर्व्स और नेक, हेड और थोरेक्स की जो है वो नर्व सप्लाई और मसल सप्लाई करनी है। उसके अलावा ईयर, नोज, थ्रोट, लंग्स, लेरेंक्स, माउथ और फेरेंक्स, ये जो है आपने इसके ना टेबल्स बने हुए हैं। डिटेल आपने करनी है तो वो अप टू यू, आप लोग कर सकते हो, लेकिन टेबल बने हुए हैं उसमें जो है दिया हुआ है ओरिजिन, इंसर्शन और उसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सारा कुछ यहाँ से आपने करना है। और बाकी जो है फिजियोलॉजी के लिए तो जो है ना न्यूरो का पोर्शन वो आप फिर दोस्त से कर लो, उसमें से आता है पेपर। और किसी ने कुछ पूछना? और जो लिंग्विस्टिक का पेपर होता है वो किस टाइप का होता है, मतलब मुश्किल होता है, वो किस तरह का होता है? नहीं, मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन ये है कि हम अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। वो कंसेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए, हम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स की बुक से आता है ज्यादा, और जो मैंने आपको बुक्स जो बताई हैं उसमें से आता है, वो पढ़ो। और मतलब सेम डेफ होती हैं, ज्यादा वो नहीं पूछा होता मुश्किल करके, वो पता चल जाता है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, पढ़ोगे तो। आपके पास कोई पास पेपर्स हैं क्या? काइंडली आप हमारे साथ वो शेयर कर सकती हैं? जी हैं, पास पेपर्स एससीक्यूज वाले हैं। एमसीक्यूज वाले जरा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वो भी मुश्किल नहीं आते। आपके ये जो पास पेपर वगैरह हैं, ये जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दिए जाएंगे आपको। ओके। और किसी ने कुछ पूछना है? चलिए ठीक। चलिए ठीक है सर। हाँ, सेशन को एंड करते हैं। अपनी स्क्रीन चलो, थैंक यू सो मच। तो मैं सबसे पहले तो जो हमारे पैनलिस्ट थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले हमना शकील का जो PSRD कॉलेज से थी, उसके बाद निमरा सलीम जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से थी, पूरिया नूर जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से थी, और अरीज फातिमा SLP की जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में थी। इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, होप्स स्टूडेंट्स को समझ भी आई होगी। और एक और चीज़ के आप के बाकी जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं, आप जानते हैं वहाँ पे कॉलेज में स्टूडेंट्स को, तो आप उनको भी बताएं कि हमारा फजलपुर सीरीज का ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एलाइड हेल्थ साइंसेज के भी स्टडी ग्रुप्स हैं, उसमें आप ऐड हों और इंशाल्लाह ताला आपको उसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदा होगा। चलें, आज का हम जो सेशन है इसको एंड करते हैं। अपना भी ख्याल रखें, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें। अभी रमज़ान है, उसमें इबादत भी करें, अपने लिए भी दुआएं करें और हमारे लिए भी दुआएं करें। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।